गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मैंने कहा था कि अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो b² माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं? नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं उनका नेचर क्या है। तो हमने कहा था कि अगर जो हमारा d है, d का मतलब होता है b² माइनस 4ac। अगर ये 0 से बड़ा है तो इसके दो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, हमने ये कहा था। फिर हमने कहा था कि अगर d इक्वल टू b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए तो मैंने ये कहा था कि दोनों रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो अगर d 0 आ गया तो 2 इक्वल रूट्स होंगे। क्या होंगे? 2 इक्वल एंड रियल रूट्स होंगे। और मैंने ये कहा था कि अगर d इक्वल टू b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए, मतलब 0 से छोटा, निगेटिव में हो जाए, ये 0 से बड़ा है, ठीक है, मतलब कोई पॉजिटिव रियल नंबर हो, ठीक है, तो दोनों रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। और अगर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए तो दोनों रूट्स रियल होंगे और रियल के साथ साथ इक्वल होंगे, दोनों वैल्यू सेम आएगी x की। और अगर b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाएगा तो नो रियल रूट्स, इसके रूट्स क्या होंगे? रियल नहीं होंगे, ठीक है। रूट्स दो होंगे लेकिन जितना नंबर अभी हमने पढ़ा है रियल नंबर नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद हमने एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। आज इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, मैं इनको सॉल्व करके समझा देता हूँ। जैसे तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव? क्या एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव को डिजाइन करना पॉसिबल है? आप लोग क्वेश्चन भी देखिए। जैसे बहुत लोगों के पास अगर बुक नहीं है, उनको पास क्वेश्चन देखने की कोई साधन नहीं है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन भी देख सकते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि क्या एक, दिख नहीं रहा है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूँ। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव? क्या एक, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव? rectangular mango groove whose length is twice its breadth. And hence area is 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो, मगर मतलब कि अगर ऐसा डिजाइन करना पॉसिबल है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ।
फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या एक रेक्टेंगुलर, मान लो कि ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव को डिजाइन करना पॉसिबल है। ठीक है, क्या ऐसे एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव को डिजाइन करना पॉसिबल है अगर इसका लेंथ ब्रेथ का ट्वाइस है। मतलब अगर ब्रेथ x है तो लेंथ 2x है और इसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो बताएं। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि इसका ब्रेथ x है। लेट ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रुव इज x मीटर। देन लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 2x मीटर, होगा ना। लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। और एरिया, क्वेश्चन के हिसाब से एरिया क्या दिया है, तो एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ रेक्टेंगल का, और ये दिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ है तुम्हारा 2x, ब्रेथ है x इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस, अब ये कैसे हम पता लगाएंगे कि ये डिजाइन करना पॉसिबल है कि नहीं है। देखो, तो अगर इसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, अगर इसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, ध्यान से सुनिए, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन रियल नंबर होगा तो ये रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव डिजाइन करना पॉसिबल होगा। तो अब ये कैसे पता करेंगे कि इसका रूट्स पॉसिबल, इसके रूट्स पॉसिबल हैं कि नहीं है, मतलब इसके रूट्स रियल नंबर है कि नहीं है। तो इसके लिए हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, और वो डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 आ गया या इक्वल टू 0 आ गया तब ये डिजाइन करना पॉसिबल होगा, वरना डिजाइन करना पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 आ गया, निगेटिव आ गया, ठीक है, तब इसके सॉल्यूशन रियल नंबर नहीं होंगे, तब ये डिजाइन करना भी पॉसिबल नहीं होगा। मतलब जो सिचुएशन क्वेश्चन में दिया है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। इसको मैं इरेज करता हूँ। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है। यहाँ से a देख लेंगे, a क्या है 2, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके इसमें x वाला टर्म नहीं है तो b क्या हो जाएगा 0, और उसके बाद c क्या हो जाएगा -800। ठीक है, अब यहाँ से हम d निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका वैल्यू निकालोगे तो b स्क्वायर 0 माइनस 4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे -800 होगा। अब देखो ये तो 0 है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 2 जा 8, 8 8 जा 6400, और ये हो जाएगा 6400। अब बताइए जो d आ गया वो 6400 आ गया, एक हमारा पॉजिटिव रियल नंबर आ गया। तो हम कह देंगे कि यस इट इज़ पॉसिबल, यस इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन। मतलब ये डिज़ाइन करना पॉसिबल है क्योंकि d का वैल्यू एक रियल नंबर आ गया, ये डिज़ाइन करना पॉसिबल है। अब ये कह रहा था कि अगर डिज़ाइन करना पॉसिबल है तो इसका लेंथ और ब्रेथ निकालो। तो वो कैसे निकालेंगे, हम इसको सॉल्व कर देंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करके इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर लेंगे। इरेज करता हूँ मैं। तो इक्वेशन था हमारा 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0, जहाँ पे a का वैल्यू 2 था, b का वैल्यू 0 था, c का वैल्यू -800 था। अब इसको सॉल्व करेंगे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से।
नाउ सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हो जाएगा माइनस बी का वैल्यू 0 है तो 0 प्लस माइनस ये हो जाएगा 6400 अपॉन 2 और a की जगह पे आपका क्या आया था, a की जगह पे आपका 2 है तो ये 0 हो गया, ये प्लस माइनस हो गया तो ये इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 80 होगा ना। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा आपका, इसका स्क्वायर रूट आपका ये प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो क्या होगा 80 होगा और अपान 4। तो अब जब यहाँ से x का दो वैल्यू निकालोगे पॉजिटिव साइन लेके तो एक 80 अपान 4 होगा और x इक्वल टू माइनस 80 अपान 4 होगा। तो यहाँ से एक x का वैल्यू आ जाएगा 20 और एक x का वैल्यू क्या हो जाएगा -20। फिर ये लिख देंगे कि नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये हमारा पॉसिबल नहीं है क्योंकि x को हमने डिस्टेंस माना है, ये रेक्टेंगल का ब्रेथ माना है, वो निगेटिव नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अब यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये एक डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस तो निगेटिव नहीं हो सकता है तो नॉट पॉसिबल लिख दो, या एक हम और वर्ड लिखवाए थे, या सिंपली लिख दो कि ब्रेथ कैन नॉट बी निगेटिव, ब्रेथ कांट बी निगेटिव, ब्रेथ निगेटिव नहीं हो सकता है। देयरफॉर x इक्वल टू 20 मीटर, देयरफॉर x इक्वल टू 20, हैंस आपका ब्रेथ हो जाएगा 20 मीटर एंड लेंथ इक्वल टू 2x है ना, तो 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 मीटर। तो ये डिज़ाइन करना पॉसिबल था और लेंथ ब्रेथ हम निकाल लिए। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अब हम इसी में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है। अब देखो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन है कि और अगर पॉसिबल है, इसमें लिखा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, लिख भी सकते हैं इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल। नीचे एक सिचुएशन दिया है, क्या वो पॉसिबल है। इफ़ सो, अगर पॉसिबल है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। अगर फॉलोइंग सिचुएशन कंडीशन पॉसिबल है तो इनका प्रेजेंट एज फाइंड कीजिए। क्या है क्वेश्चन कि द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स, क्या है द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर। क्या है 20 ईयर है। दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त के एज का सम क्या है 20 ईयर्स है। 4 ईयर एगो मतलब आज से 4 साल पहले। 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48 मतलब उनके एज का सम, दो दोस्त हैं, दो फ्रेंड्स के एज का सम अभी 20 साल है और 4 साल पहले उनके एज का सम क्या था 48 था। तो बताओ कि ये सिचुएशन पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है, अगर आपको लग रहा है कि पॉसिबल है तो उनके प्रेजेंट एज को हम बताएंगे। तो मान लेते हैं कि एक फ्रेंड का प्रेजेंट एज x है तो दूसरे फ्रेंड का प्रेजेंट एक्स क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को मिला के 20 साल है। तो अगर एक का एज हम x ईयर मान लेते हैं तो दूसरे फ्रेंड का एज क्या होगा 20 माइनस एक्स। तो यहाँ से हम करते हैं और 4 साल पहले उनके एज का प्रोडक्ट 48 था, ये हमारा कंडीशन है। तो मानेंगे लेट एज ऑफ फ्रेंड्स बी, चाहे ऐसे कर लो, लेट एज ऑफ वन फ्रेंड बी एक्स। हम मान लेते हैं कि एक फ्रेंड का एज क्या है x है। देन
एज ऑफ अदर फ्रेंड क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स। अब कह रहा है कि 4 ईयर एगो, तो 4 ईयर एगो इसका एज क्या हो जाएगा 4 साल घट जाएगा। आज जितने का होगा 4 साल पीछे जाओगे तो ये 4 साल कम ना होगा। तो अभी एक्स ईयर का है, लेट द एज, यहाँ पे लिख लेना प्रेजेंट एज, ठीक है ना, प्रेजेंट एज। लेट प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड, एज ऑफ, यहाँ पे एज ऑफ, चाहे प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड हो जाएगा, प्रेजेंट एज लिख देना, ठीक है। तो 4 साल पहले इसका एज एक्स माइनस 4 हो जाएगा और दूसरे फ्रेंड का 20 माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा। अब इनका प्रोडक्ट 48 है, कितना है 48 है, आसानी से इक्वेशन बन गया। अब ये आपका हो जाएगा x माइनस 4 और ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। 16 होगा, आप समझ रहे हैं ना कैसे होगा 16, ये 20 माइनस 4 16, ठीक है। अब इसके बाद ये आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 16x और इससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और इससे करोगे तो माइनस 64, ठीक है। और जब इससे इसमें करोगे तो प्लस 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब इसको आप कर लेंगे, ये मान लो मैं लिख देता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर और ये 20x प्लस 20x और ये माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इक्वल टू 0, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ कि आसानी के लिए ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, इसके लिए हमने बताया है कि डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट से अगर उसका वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए तो ये कंडीशन पॉसिबल है, और अगर लेस देन 0 आ जाए डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। तो हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले कंपेयर कर लेंगे और ए बी सी का ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा माइनस 20 और सी हो जाएगा 112। तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, ठीक है। बी की जगह माइनस 20 है, माइनस 4, ए की जगह पे 1, सी की जगह पे 112। तो ये हो जाएगा 400 और माइनस ये 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 448। मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो अब ये आपका आ गया माइनस 48। तो डिस्क्रिमिनेंट तो निगेटिव आ गया, तो लिख देंगे कि दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि जो दो दोस्त हों उनका सम 20 साल हो, एज का सम 20 साल हो और 4 साल पहले उनके एज का प्रोडक्ट 48 हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। आप इसको सोच भी सकते हैं कि जो दो दोस्त हैं उनके एज का सम 20 हो और 4 साल पहले, मतलब 4 साल बैक में उनके एज का सम 48 नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डी जो आ गया निगेटिव में आ गया, तो लिख लेंगे दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। अब देखिए, आपका एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग कर लेंगे और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।
अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। नए चैप्टर के लिए हम नया वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।